सो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर दोस्तों, जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की लिटरली अगर आपको किसी को ये रिकमेंड करूँ तो मैं बोलूँगा ये शायद कुछ ज़्यादा हार्श हो जाएगा उसके लिए। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑफ टाइटन के बारे में। जहाँ पे अगर इस एनिमे की बात करें, जहाँ पे अगर कोई बोलता है यार क्या कार्टून, तो दूसरे बंदे बोलते हैं यार तू ये बार अटैक ऑफ टाइटन दे, तो अब देखो पता चलेगा भाई एनिमे होता क्या है। मतलब आपको हर एक चीज इसमें फील होने वाली है, आपको दर्द फील होने वाला है, टेंशन फील होने वाली है, मतलब हर चीज आपको फील होगी। लिटरली बोल रहा हूँ, हर एक चीज आपको फील होने वाली है। और मोस्टली लोगों का एक जब आप देख लेते हो तो इसमें लोगों की ना एक डिबेट चलती है, क्यों एरन ने क्या सही क्या क्या गलत। यहाँ पे बताया जाता है कि एरन ने भाई इतनी ज्यादा तबाही मची कि उसे मचानी चाहिए थी, इतने लोगों को मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। यहाँ ऑफकोर्स इसमें बताया जाता है कि एरन ने 90% पॉपुलेशन को पूरी खत्म कर दी थी। अब वो क्यों करता है आओ बात करते हैं। जहां पे हमें स्टार्टिंग एपिसोड पहले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एरन को एक बुरा सपना देख रहा होता है, और जैसे ही वो उठता है उसके सामने होती है मिकासा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, और इसमें फीमेल कैरेक्टर भी होती है। और सबसे बढ़िया बात पता है तुम्हें अटैक ऑफ टाइटन की क्या लगती है, कि कहानी है एक प्रोटैगनिस्ट की एक एंटागनिस्ट बनने तक की, जो सबसे ज्यादा मेरे को सबसे बढ़िया बात लगती है इसकी। जहां बात करते हैं एरन जहां पे रहता है उसे शिगानशिना नाम की जगह बोलते हैं, जो एक जगह है जो पूरी वॉल से घिरा हुआ है, और ये वॉल्स उसे बचा रही है। जहां में हमें 3 वॉल्स दिखती है, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना। तो ये 3 वॉल उसको बचा के रखती है। अब जब बात करी जाए ये वॉल को तो हमने बता दिया, तो इसमें क्या होता है जो एरन है वो जितने भी स्काउट रेजिमेंट्स है इनकी तरफ ना बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है उसका, कि उसका सपना होता है कि बड़े होकर मैं भी यही बनूंगा। तो उसकी मदर कहती है कि ये बहुत रिस्की काम है, क्योंकि रिस्की काम इसलिए होता है क्योंकि ये वॉल के पीछे इसलिए रहते होते क्योंकि यहाँ पे टाइटन्स का अटैक होता है, तो टाइटन्स अटैक से बचने के लिए वॉल्स को बनाया जाता है। अब जब हमें पता चल जाता है कि ठीक है, सीजन 1 में हमें देखने मिलता है, सीजन 1 के पहले एपिसोड में हमें देखने मिलता है कि भाई साहब कैसे न कैसे भाई साहब ये अटैक जो जितने टाइटन से आ जाते हैं, और हमें वहां पे 2 टाइटन हमें देखने मिलते हैं, कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन अटैक कर देते हैं। और हमें क्या देखने मिलता है कि जो एरन की मॉम होती है भाई उसके आंखों के सामने मरती है, लिटरली उसके आंखों के सामने उसकी मॉम मरती है, उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है। और उसी टाइम पे एरन एक प्रॉमिस करता है अपने आप से कि मैं इस दुनिया से जितने भी टाइटन्स हैं उन सबको मैं खत्म करके रहूंगा। पर तुम्हें पता है ये स्टोरी ऐसी घूमती है ना, मतलब वो ना वो समय का चक्र होता है कि ऐसे घूमता है कि तुम्हें भी कभी पता नहीं चलेगा, और समय का चक्र ऐसे घूमता है कि एरन जो टाइटन्स को खत्म करना चाहता था कि एक टाइम पे वही टाइटन्स का रूलर बन जाएगा। आओ बात करते हैं इसकी और बात करते हैं। यहाँ पे अब जब हमें पता चलता है कुछ सालों बाद, ठीक है, तो जितने भी एरन है उसके दोस्त हैं ये सब क्या करते हैं आर्मी में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। तो आर्मी का सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है शिगानशिना में, अगर आपको आर्मी ज्वाइन के तो आपको पहले 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास कुल 3 ब्रांचेस हो गए। 3 ब्रांचेस में आप किसी में भी जा सकते हो। पहला था आपका रॉयल गार्ड्स, तो रॉयल गार्ड्स में होता है कि आप किंग को सर्व करते हैं, किंग के आप गार्ड्स बन जाते हो। सेकंड आपके गार्शिया, तो गार्शिया में ये होता है कि आप सिटी के अंदर ही रहते हो और पीपल्स को आप वहां पे प्रोटेक्ट करते हो। एंड थर्ड एंड लास्ट बात है आपका स्काउट रेजिमेंट। तो स्काउट रेजिमेंट में आपको ये होता है कि स्काउट रेजिमेंट बहुत डेडली होता है, क्योंकि इसमें आप सीधा सीधा टक्कर लेते हो भाई टाइटन से, जो बहुत ज्यादा तगड़ी बात हो जाती है। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो एरन हो गया अपना खुद, फिर आती है आपकी मिकासा जो आपकी हीरोइन है और जो प्यार करती है आपके एरन से, फिर आता है आपका आर्विन जो इन तीनों का ट्रायो होता है। फिर हमें देखने मिलता है कैप्टन लीवाई जो भाई बहुत सेक्सी बंदा है भाई। फिर आपका राइनर और बर्टोल्ड का खासकर ध्यान देना। फिर आता है आपका आर्वन स्मिथ, हांजी, एनी और जीक। अब ये बात करते हैं इसमें कितने कितने आपको टाइटन्स आपको देखने मिलते, कुल 7 टाइटन देखने मिलते हैं। पहला तो आपका कोलोसल टाइटन, फिर आता आपका आर्मर टाइटन, फिर आता आपका अटैक टाइटन, फिर आता आपका फीमेल टाइटन, बीस्ट टाइटन, वॉर हैमर टाइटन, और सबसे खतरनाक होता है फाउंडिंग टाइटन। अब एक चीज पता क्या है, जब आप ये एनिमे देखते हो तो आपको पता चलता है कि ना, अगर आप सोचो आपने किसी पर कितना अंधा भरोसा किया और वो आपके सामने आपके भरोसे को चकना चूर कर दे, तो आप बोलोगे कि क्यों ऐसा क्या होता है, क्योंकि ऐसा ही करते हैं राइनर और बर्टोल। मैंने आपको बोला था ना नाम को ध्यान रखना। जो राइनर होता है वो होता है आपका आर्मर टाइटन, और जो आपका बर्टोल्ट होता है वो आता है आपका कोलोसल टाइटन।
सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। जो राइनर होता है वो आता है आपका कोलोसल टाइटन होता है, और जो आपका बर्टोल्ट होता है वो आता है आपका आर्मर्ड टाइटन होता है। और हमें ये चीज भी पता चलती है जब ये इसमें रेजिमेंट, स्काउट रेजिमेंट में होते हैं, कि अगर आपको एक टाइटन को मारना तो उसकी गर्दन की तरफ आप हमला करो, जिससे आप उसे हरा सकते हो। अब जो ये स्काउट रेजिमेंट है उन्हें एक चीज मिलती है, ओडियम गियर नाम की चीज मिलती है, जहां पे ये मतलब हवा में उड़ सकते हो। उसमें कुछ अलग तरह की कुछ गैस होती है, गैस का यूज करा जाता है, जिससे लाइक आप, मैं बोल सकते हो उसको थोड़ा आप स्पाइडरमैन जैसा आप बन जाते हो, मतलब एक जगह दूसरी जगह आप आराम से जा सकते हो। जहां पे सबसे बेस्ट पता है मुझे क्या लगता है, जब फर्स्ट सीजन में एरन आर्विन को बचाते बचाते खुद मर जाते, जहां पे सब शौक पता भाई पहला सीजन चल रहा है जहां उसकी मदर मर चुकी है, वो भाई मतलब पूरी प्रतिज्ञा ले चुका भाई मैं सबको खत्म करूंगा, और फिर हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर मर गया। ओ फक भाई, मतलब भाई दिमाग खराब हो जाता है कि भाई चल क्या रहा हो। फिर पता चलता है कि एरन भाई बच के आता है और वो बन जाता है एक टाइटन, और हमें ये पता चलता है जो उसका फादर, तो ठीक है, तो उसका फादर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो उसके अंदर टाइटन की पावर है, अटैक टाइटन की पावर है, और साथ ही साथ उसमें आपके कौन से टाइटन की पावर है, उसमें उसके फाउंडिंग टाइटन की भी पावर उसी के पास है। और फिर जब उसे कोर्ट रूम में लेकर जाया जाता है, और कोर्ट रूम में जो भाई वो मिकासा को फुल सपोर्ट करता है, वो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर जो कैप्टन लीवाई उसकी भाई कुटाई करता है, हो भाई एरन के बुरा तो लगता है बट देखने में मजा भी आता है। और सबसे बेस्ट फाइट्स पता है मैं बात करूं तो कैप्टन लीवाई वर्सेस द बीस्ट टाइटन, ओ माय गॉड। अगर तुमने वो फाइट नहीं देखी भाई प्लीज एक बार जाके जरूर देखना भाई, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। कैप्टन लीवाई वर्सेस द बीस्ट टाइटन, यानी कि बीस्ट टाइटन होता है आपका ज़ीक, जो एरन का बड़ा भाई होता है, ठीक है। फिर सेकंड बात होती है मिकासा वर्सेस बर्टोल्ट। जब एक बार बर्टोल्ट लेकर चला जाता है एरन को, और मिकासा की जब तुम आंखें देखोगे ना कि नीचे उतार दे एरन को वरना मैं तो को जिंदा मार मत, भाई मिकासा है भाई, वो है कि वो पूरा खत्म कर देगी, लिटरली पूरा खत्म कर देगी एरन के लिए। और अगर सबसे बात बोलूं ना, देखो हर किसी में आपको अलग स्पीच मिलती है, पर भाई जो अटैक ऑन टाइटन में जो कैप्टन आर्विन स्मिथ जो एक स्पीच देता है ना, कि बोलता है भाई तुम मेरे सोल्जर्स ने, बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे आए हो, तुम मरना तुम्हारा 100% गारंटी, अगर तुम्हें अभी छोड़ना तुम छोड़ के जा सकते हो। पर फाइट के बीच में ना जब वो एरविन को एक भी टाइटल लेके जा रहा होता है उसे, तो तभी वहां पे बोलता है कि तुम्हें लड़ना, तुम्हें बचा रहा है एरविन को, किसी भी हालत में तुम मर जाओगे तब भी तुम्हें उसे बचाना है, तो बचाना ही है। जहां पे देखे आप बहुत ज्यादा मजा आता है। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि जैसा हमारा जो आपका पैराडाइज आइलैंड था, ठीक है, तो मार्ले आइलैंड के बंदे थे, मार्ले आइलैंड से आपका कहते एनी आई थी, आपका बर्टोल्ट आया था और राइनर आया था। तो वहां पे ये पता जाता था इन्हें कि बाजत जो पैराडाइज आइलैंड में बंदे हैं वो बहुत ज्यादा ईविल है, वो खुद टाइटन्स को भेजते, पर ऐसा बिल्कुल झूठ होता है, जो लिटरली भाई बहुत ज्यादा आपको फेक बताया जाता है इसमें। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ ना कि अगर पैराडाइज का हम बोले पैराडाइज वाले गलत है, और बोले और दूसरे वाले आपके क्या कहते हैं मारले वाले, अगर ये दोनों गलत तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है भाई। देखो दोनों की अलग अलग चॉइसेस थी। जहां पे फिर एक पॉइंट में जब ये एरन को कैप्चर कर लेते थे, जेल में डाल लेते हैं ना, और उसके बाद जो एरन का जो यगरेस्ट वाला चलता भाई चौथे सीजन में, ओहो भाई फुल ऑन तीसरा सीजन आया, तीसरे सीजन का पार्ट 2 था, उसमें भाई बहुत ज्यादा मजा आता। फिर जब इनका रीयूनियन होता है एरन का, मिकासा का और आर्विन का, उसमें देख के आप बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। और फिर आखिर में फिर जो टारगेट होता है भाई, फिर आप देखिए बहुत बुरा लगेगा। और फिर जो इतना टारगेट करा जाता है ना, और फिर एरन दिखाता है कि बिगेस्ट मैनिपुलेटर होता क्या है, जो मैनिपुलेट करता है मिकासा को, आर्मिन को भी करता है, आर्मिन एक टाइम में निकल जाता है, पर जो मिकासा को वो करता है भाई मैनिपुलेट, उसको देख के पता चलता है। और आखिर में तो आपको पता ही आखिर में एंडिंग होती है जहाँ पे भाई एरन कर देता है सब कुछ तबाह, जहाँ पे वो करना चाहता नहीं था, पर उसके आखिरी चॉइस वही बचती है। पर मैं बोलूँगा वो चॉइस बिल्कुल खराब थी, क्योंकि जब हम आखिरी सीजन में देखते कि भाई उसके मरने के बाद ही वही सारी चीजें तो चली रही है, तो एरन भाई तुम मस्त अपनी जिंदगी जी सकते रहे। पर बाकी देखो, बाकी फिर अब आखिर में आ जाते क्या एरन ने गलत किया या सही किया। तो मेरे हिसाब से एरन ने बिल्कुल सही किया यार। मतलब भाई एरन और थैनोस की मेरे को आइडियोलॉजी बिल्कुल मस्त लगी यार। मतलब ये भाई ये आजकल के बच्चों को देख के तो भाई सही किया भाई, तबाही कर दी। बाकी तुम्हारा क्या मानना है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है आपको कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।